हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अभिषेक कोचिंग सर्विसेज। और ये एपिसोड 7 है परसेंटेज चैप्टर का। और अब अगर अभी तक आपने मास्टर नोट्स नहीं लिया, क्योंकि हम जो सॉल्यूशन बता रहे हैं वो मास्टर नोट्स में से ही बता रहे हैं, तो आप हमारे उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर लीजिए अपना एड्रेस, आपको घर तक नोट्स मिल जाएगी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं नंबर 33 से, यानी कि 33 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका है, आगे का 32 तक हो चुका है। क्वेश्चन क्या कहता है, बाजार में चाय का मूल्य 200 रुपये किलो से बढ़कर 250 रुपये हो जाती है। हम आपको बहुत ही आसानी से सिखा रहे हैं, कोई भी ट्रिक हम यूज नहीं करते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा फॉर्मूला हम यूज नहीं करते हैं। एक चैप्टर एक फॉर्मूला। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन के लैंग्वेज को ही इक्वेशन में कन्वर्ट करके आंसर निकाल देते हैं, क्योंकि उतना सारा ट्रिक याद हो नहीं पाएगा, वो तो हम समझते हैं। और आप लोग को भी हम वही सिखाने की कोशिश करते हैं। और आप लोग आगे बढ़ रहिए कम और रिवाइज पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। जब देखिए हमारा चैप्टर ख़त्म होगा, फिर आप कोई भी चैप्टर, कोई भी किताब निकाल करके उसका परसेंटेज चैप्टर का सवाल आप बना सकते हैं। और अगर नहीं बने तो आप मुझे भेजिएगा, फिर आपको हम बताएंगे कि कैसे आपको यूज करके उसको बनाना है। पूरा पूरा बन जाएगा बिल्कुल, क्योंकि हम आपको पूरा लैंग्वेज सिखा रहे हैं मैथ का। आइए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। नंबर 33 क्वेश्चन क्या कहता है, बाजार में चाय का मूल्य 200 रुपये प्रति किलो से बढ़कर, चाय का मूल्य जो है पहले है 200 रुपया, 200 से बढ़ के कितना हो गया 250 रुपया प्रति किलो हो जाती है। चाय का मूल्य कितना हो जाता है 250 रुपया प्रति केजी। एक गृहिणी को चाय का उपयोग कितने % कम कर देना चाहिए ताकि चाय पर व्यय नहीं बढ़े। यानी कि 200 रुपये किलो पहले था, अब 250 रुपये किलो हो जाती है। किसी गृहिणी को कितना रुपया, मतलब कितना चाय का उपयोग कम करना चाहिए। तो देखिए, तो 50, यानी कि 50 रुपये का चाय वो कम पिएगा। 50 रुपये का जो चाय है, मतलब चाय पत्ती मान लीजिए, चाय जो है वो कम पिएगा। तो 50 रुपये इसमें से घटा दीजिए। 50 रुपये यानी कि बेस कमी गुने 100 बट्टा बेस वैल्यू, यानी कि 250। यानी कि 20% उसके उपभोग में कमी करनी चाहिए। नंबर 34 क्या कहता है क्वेश्चन में, संतरे का मूल्य 20 रुपये प्रति किलोग्राम से घटकर 15 रुपये हो जाती है। 20 रुपये किलो अभी है, इसका जो प्राइस है घट करके 15 रुपये प्रति किलो हो जाती है। इसकी खपत में कितने % की वृद्धि कर दे कि इस मद में खर्च ना मतलब कि बढ़े। जैसे 20 रुपये का खरीदते थे, अब उसका दाम हो गया 15 रुपये किलो, लेकिन फिर भी हमको 20 रुपये का ही खरीदना है। तो हमको जो उपयोग है संतरा, कितना वजन ज़्यादा मिलेगा, कितना प्रतिशत। तो बस सिंपल सा बात है कि 15 को हमको 20 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 5 रुपया बढ़ाएंगे, यानी कि वृद्धि गुने 100 बट्टा बेस वैल्यू। ठीक है, तो ये कितना आएगा 33.1/3%। बिल्कुल सिंपल तरीका से हम लोग बनाते हैं। नंबर 35, एम की आई एन से 10% अधिक है, एन की आई पी से 10% अधिक है। यदि पी की आई 1500 तो एम की आई कितनी है। यहाँ पे देखिए 3 व्यक्ति हैं, एम है, एन है और पी है। जब 3 या 4 का चर्चा हो तो आप उसको लिख लीजिए, नाम लिख लीजिए। एम की आई एन से, एम का तुलना हो रहा है एन से, और एन की आई पी से, एन का तुलना किससे हो रहा है, पी से हो रहा है। और पी की आई जो है 1500 रुपया है। पी का आई कितना है 1500 रुपया। एन, अब पी का पता चल गया तो अब एन का भी पता चल गया। एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू कितना 1500 का मतलब 10% अधिक है, तो 110% हो जाएगा। ये किसका वैल्यू आया, ये वैल्यू आ गया एन का। अब देखिए, अब एम का जो आए हैं एन से 10% अधिक है। अब एन में अगर 10% बढ़ाएंगे, ये किसका आय होगा, ये हो जाएगा एम का आय। और यही हमको पूछ रहा है क्वेश्चन में कि एम का आय कितना है, ये आप बताइए। तो सिंपल सा है, चलिए 1 2 3 4, तो 15 को गुना करना है। 15 गुने 11 को 11 से गुना किया कितना 121 आएगा। अब इसको गुना किया 15 एकम 15, 15 दूना 30 और 1 31, 15 एकम 15 और 3 18, यानी 1815 रुपया किसका आय होगा, वो होगा एम का आय। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 37, रमेश ने अपनी पत्नी को मासिक वेतन का 65% दिया और उसकी पत्नी ने 650 रुपये प्राप्त किया।
रमेश का आय मान लेते हैं x रुपया है, आय कितना है x रुपया है। x का 65% उन्होंने अपनी पत्नी को दे दिया और उसकी पत्नी ने कितना रुपया प्राप्त किया, 650 रुपया प्राप्त किया। तो ये आपका बन गया समीकरण 65 है। तो x बराबर कितना हुआ, 1000। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। नंबर 38, अनिल अपने वेतन का 10% मकान किराए के लिए खर्च करता है। देखिए, अनिल अपने वेतन का 10% मकान किराए के लिए खर्च करता है, शेष का 20% वो बच्चों की शिक्षा के लिए खर्च करता है। अब देखिए, अनिल अपने वेतन का 10% मकान किराए के लिए खर्च करता है, तो मान लेते हैं क्या, उसका जो है ना, उसका आमदनी है x रुपया, 10% मकान किराए के लिए खर्च करता है, तो अब बचा कितना, 10% वो खर्च कर दिया तो बचा कितना, 90%, x का 90%, इतना बचा। अब इसमें से वो 20% बच्चों के लिए शिक्षा के लिए खर्च कर देता है, अब कितना बचा, 80%। और शेष का 25% वो कपड़ों पर खर्च कर देता है। अब जो शेष बच गया इतना, इसका 25% खर्चा करता है किस पे, कपड़ों पे। तो अब कितना बचा, 75% बच गया। और अभी उसके पास कितना रुपया बचा हुआ है, 5400 रुपया उसके पास अभी बचा हुआ है। तो अब आप इसको निकाल लीजिए, 2 जीरो से, तो ये 2 जीरो कट गया। अब देखिए 9 से ही कटेगा, 9 6 1 54, 600। अभी 8 से कटेगा, कटेगा 8 से, 8 7 56 और 8 5 40, ये आ गया। 75 से 75 कट गया। तो अब x बराबर क्या हुआ, यानी कि इतना 10,000 रुपये। ठीक है, समझे इसको। क्या कहता है क्वेश्चन में कि अनिल अपने वेतन का 10% जब मकान किराए के लिए खर्च कर देता था, बचा कितना, 90%। फिर 20% और खर्चा करता था, कितना बचा, 80%। फिर 25% खर्चा करता, फिर बचा 75%। अब उसके पास 5400 रुपया है। तो ये बराबर ये इक्वेशन बन गया। अब इसको इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर दिए, इतना आ गया आंसर। नंबर 39, राम अपनी मासिक आय का 20% अपनी घरेलू जरूरतों पर, शेष का 15%। अब देखिए फिर वही टाइप ऑफ क्वेश्चन है। मान लें तो उसका आमदनी कितना है, x रुपया, 20% घरेलू जरूरत पे खर्च किया, तो अब कितना बचा, 80% बच गया। शेष आय का 15% किताब पे, 15% खर्चा किया तो बचा कितना, 85%। फिर देखिए शेष आय का 30% कपड़ों पे, तो बचा कितना, 70%। एवं बाकी रुपयों का संचय कर लेता है। संचय मतलब वो जमा कर लेता है। पूरी गणना पर उसे मालूम पड़ा कि उसने 9520 रुपये का संचय किया है। कितना का, 9520 रुपये का संचय किया है। अब आप इक्वेशन को बना दीजिए। सबसे पहले तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिए, फिर इसको कटे 4 से, 4 दूना 8, 25 चौका 100। फिर ये 2 से कटा दीजिए, 50 आ गया। ये भी कटेगा 5 से आपस में, 17 5 85, 5 5 25। अब ये नहीं कटेगा, अब उधर कट सकता है। तो ये देख 17 5 85, 17 छक्के 17 से कटेगा, 17 5 85, 17 छक्का 102 और 0, 560 आ गया उधर। फिर ये 7 से कटेगा, 7 8 56, 80 आ गया। तब x बराबर 80 गुने 5 5 25, 250। अब 25 8 200, 1 और 2, यानी उसका आमदनी कितना था, 20,000 रुपया। ठीक है, चलिए 39 तक बन गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है ही नहीं चैप्टर में। जितना आसानी से हम बना रहे हैं उतना ही आसानी से आप लोग भी बना सकते हैं। बस वही कि जैसा हम सोचते हैं क्वेश्चन को, वैसा ही आप सोचिए। कोई भी टेंशन मत लीजिए। और आप लोग क्या सोचिए, आप लोग सोचिए कि क्वेश्चन बस प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप अपने दिमाग से निकालिए। हम देखें क्या करते हैं, हम बस परसेंटेज के बस कॉन्सेप्ट को जानते हैं और लैंग्वेज को पढ़ते हैं, लैंग्वेज को इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। ना कोई ट्रिक यूज करते हैं, ना ही कोई फार्मूला यूज करते हैं। कहीं कहीं पे बेसिक फार्मूला यूज कर, जैसे कि वृद्धि गुणे 100 बट्टा करे मूल, यानी कि बट्टा बेस वैल्यू, तो ये भी हम निकाल के दिखाए हुए हैं, तब हम इसका यूज करते हैं।
चलिए 39 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन क्या करता है, राकेश अपने वेतन का 15% सावधि निक्षेप खाते में जमा करता है, शेष का 30% को किराए पे खर्च करता है। राकेश अपने वेतन का तो एक्स का 15% वो खर्चा किया तो कितना बचा 85%। अब फिर इतना का यानी कि देखिए हमारा जो एक तरीका है, कोई भी हो कुछ भी हो अपने आप में होती है 100%। जब देखिए 15% खर्चा कर दिए भी तो अपने आप में 100% है। अब इतना में से शेष का 30% को खर्चा किया, अब 30% खर्च किया था, अब कितना बचा 70% बचा। और अभी भी उसके हाथ में नगद जो है 2380 रुपया है। कितना है 2380 रुपया, 2380 रुपया है। अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, और इसको आपस में कटा सकते हैं 5 से 17 पचे 85, 20 पंचे 100। अब ये आपस में नहीं कटेगा, तो अब ये हो सकता है इसमें 17 से ट्राई करके कट जाए। 17 कम 17, 17 और उसके बाद फिर 6 68, 17 कम 17, 17 एकम 17 68, यानी कि 17 चौका 68, 14 आ गया, 7 दूना 14। तो x बराबर 200 दूना 400, 4000 ना, 2 दूना 4, 1 2 3, ये आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 देख लीजिए। गोविंद अपनी आय का 20% प्रति माह LIC में जमा करता है, 20% LIC में जमा करता है, शेष का 40%। तो गोविंद अपनी आय का 20% जब जमा कर दिया तो बचा कितना 80%। अब देखिए 40% भोजन पे एवं बच्चों की पढ़ाई पे खर्चा करता है, 40% और खर्चा किया तो बचा कितना 60%। और अभी भी उसके हाथ में जो नगद है जो बचा हुआ है वो 480 रुपया भी उसके पास में है। तो अब देखिए इसका वैल्यू कितना होगा, 2 0 से 2 0 कट गया, 8 से 10 टाइम में नहीं 8 6 48, 60 आएगा, 14 है 60। अब x बराबर 1000। नंबर 42 सब सेम ही क्वेश्चन था। एक संस्था में 2010 कर्मचारी है, 2010 कर्मचारी है। इसमें से 30% कर्मचारियों को अलग जगह पे ट्रांसफ़र हुआ है, 30% को ट्रांसफ़र हुआ है। तो बताइए कितना परसेंट कर्मचारी का ट्रांसफ़र हुआ है। 30% का हुआ तो सीधा सा इसका 30% निकाल दीजिए, 1 2 1 2, तो 3 दूना 6, 603 कर्मचारी का ट्रांसफ़र हुआ है। नंबर 43, यदि एक विद्यालय के विद्यार्थियों में 70% लड़के तथा 504 लड़कियां हो तो लड़कों की संख्या बताइए। देखिए एक विद्यालय में मान लेते हैं x विद्यार्थी है, x का 70% जब लड़का है तो जब 70% लड़का हो तो लड़की कितना होगा 30%, क्योंकि लड़का और लड़की के मिलाकर ही पूरा क्लास बनता है। और लड़कियों की संख्या 504 दिया हुआ है, 504 दिया हुआ है, यानी ये जो 504 है वो x का 30% के बराबर है। x का 30% बराबर 504, 3 से 3 एकम 3, 3 6 18, 3 8 24। तो अब x बराबर कितना है 1680। x का वैल्यू कितना है 1680। आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, लड़कों की संख्या बताइए। लड़कों की जो संख्या है वो x का 70% है। कितना है 70%। इसे ये कट गया, 7 8 56, 7 6 42, 42 और 5 47 के साथ हासिल 4, 7 एकम 7 4 11, 1176 क्या है लड़का है। आप लोग को अगर थोड़ा लिखने में दिक्कत हो तो वीडियो को रोक करके आप उसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप उसको कॉपी में फेयर कर लीजिए। और अगर आप लोग को पढ़ने में कोई परेशानी हो तो आप कमेंट करते रहिए।
देखिए नंबर 44 एक परीक्षा में 40% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुए। और यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 240 है तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है। किसी परीक्षा में यानी x का 40% क्या हुआ, अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हुआ, और अनुत्तीर्ण का संख्या 240 दिया हुआ है, तो x का ही तो वैल्यू निकालना सीधा सीधा, 4 × 24 600, x बराबर कितना हुआ 600 विद्यार्थी था। 45 देखिए 38 छात्र में 3 अनुपस्थित है यानी कि नहीं आया, अब्सेंट है। 38 में से 3 नहीं आया तो आया कितना है 35। और उपस्थित छात्र का यानी कि 35 का 20% ने होमवर्क नहीं बनाया है, तो कितने छात्रों ने होमवर्क बनाया है। जब 20% ने होमवर्क नहीं किया है तो कितना किया है, 80% ने किया है।